गाइस भागदौड़ हो गया, हम लोग गुरुद्वारा आ गए। ओ भाई, ओ भाई। आज का व्लॉग थोड़ा अलग है और ये कोई नॉर्मल डेली व्लॉग नहीं है, क्योंकि कुछ वीडियोस को सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उन्हें बस देखा और महसूस किया जाता है। आज रात लगभग 1 बजे हम घर से बाहर निकले और करीब 2 बजे के आसपास जंतर मंतर पहुंच गए। मैं यहाँ किसी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आई हूँ, ना ही किसी को सपोर्ट या एक्सपोज करने आई हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ग्राउंड पर असल में हो क्या रहा है। जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा वही बिना कुछ ऐड किए और बिना कुछ छुपाए आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। दिल्ली की सड़कें इस वक्त काफ़ी शांत है, कभी कभी 1-2 गाड़ी दिख जाती है, बाकी हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ शायद आज रात खामोशी नहीं होगी। सच कहूँ मुझे भी नहीं पता वहाँ पहुँचकर क्या देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन कैमरा और फ़ोन की स्क्रीन से ज़्यादा सच्चाई अक्सर ग्राउंड पर मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सब कुछ अपनी आँखों से देखते हैं। जैसे जैसे हम जंतर मंतर के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे रोड्स का माहौल बदलना शुरू हो गया है गाइस। अब गाड़ियां पहले से ज़्यादा दिख रही हैं, लोग ग्रुप्स में चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो अपना बैग पैक के साथ नज़र आ रहे हैं और दूर दूर से आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। अब लग रहा है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत पास आ गए हैं गाइस, और फिर बस कुछ ही मिनट के बाद आई कांट बिलीव गाइज, अभी जो मेरे सामने नज़ारा है, ओ माय गॉड, इतनी भीड़ गाइज, और सारे स्टूडेंट्स के इतने आवाज़ कानों में मेरे गूंज रहा है, मेरी तो बोलती बंद हो गई है। इतनी तगादों में भीड़ है कि मैं बता भी नहीं सकती गाइज। मतलब मेरे आँखों के सामने ये नज़ारा दिख रहा है मुझे गाइज, आई कांट बिलीव। किसी के हाथ में पोस्टर है, किसी के हाथ में तिरंगा है, सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। कोई बैठ के स्लोगन्स लगा रहा है और कोई बस शांत होकर आसपास का माहौल देख रहा है। जैसे कि मैं, रात के 2 बज रहे हैं गाइस, और इतनी भीड़ मतलब मैं आपको बता सकती हूँ ये 50,000 के ऊपर भीड़ है। ये देखकर समझ आ रहा है कि यहाँ मौजूद लोगों के लिए ये सिर्फ एक गैदरिंग नहीं है, हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी है। किसी ने शायद कई साल पढ़ाई की होगी, किसी ने घर से बहुत दूर का सफ़र तय किया होगा, और किसी के पेरेंट्स ने अपनी उम्मीदें इस सपने से जोड़ रखी होंगी। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आई हूँ दोस्तों, ना ही किसी को डिबेट करने का हिस्सा बनने। मैं बस आप सबको वही दिखाना चाहती हूँ जो इस वक्त मेरी आँखों के सामने है। दोस्तों इस पूरे माहौल में एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा टच किया, वो थे मदद के लिए आगे आए हुए लोग। कोई स्टूडेंट्स के लिए खाना लेकर आया था, तो कोई पानी, कोई जूस, तो कोई बिस्किट, और कुछ लोग इस गर्मी में अपने हाथों से पंखा करके स्टूडेंट्स को हवा दे रहे थे। ये लोग शायद इन स्टूडेंट्स को जानते भी नहीं थे, फिर भी बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़े थे। दिल से सैल्यूट है ऐसे लोगों को मेरा। आप सिर्फ खाना या पानी नहीं बांट रहे थे, आप उन स्टूडेंट्स को ये एहसास भी दिला रहे थे कि वो अकेले नहीं हैं। ये असली इंसानियत है।
भीड़ तो बढ़ती जा रही है, 2:30 बज गए हैं और क्या भाई ने लिखा है, धर्म जात और नफरत से ऊपर उठो, इंसानियत और कुदरत को चुनो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लिखा है भाई। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, मदद के लिए आगे आए हुए लोग भी थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मीडिया के लोग भी लगातार ग्राउंड से हर पल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हर कैमरा के पीछे एक टीम थी गाइस, जो यहाँ का माहौल, स्टूडेंट्स की बातें और वहाँ हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रही थी। इस तरह के मौक़ों पर ग्राउंड से रिपोर्टिंग करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक इसी कवरेज के ज़रिए यहाँ की तस्वीरें और आवाज़ पहुँचती हैं। और इसी के साथ हेल्प के लिए आगे आए हर इंसान को भी दिल से मेरा सैल्यूट है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद चार्ज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा लाठी चार्ज नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे छात्रों पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे युवाओं पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे युवाओं पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे युवाओं पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 जय भीम जय भीम। जो शायद कैमरा पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ज़मीन पर ही आराम कर रहे थे इतनी गर्मी में। कोई अपना बैग तकिया बनाकर सो रहा था, कोई बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके थकान मिटा रहा था। और इतनी गर्मी के बावजूद किसी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी दोस्तों। ये देखकर बस एक ही बात दिल में आई, हर ज़मीन पर सोया हुआ स्टूडेंट सिर्फ आराम नहीं कर रहा था, वो अपने सपनों के लिए इतनी मुश्किलें भी सह रहा था। उम्मीद है कि इनकी मेहनत और इनकी आवाज़ को वही अहमियत मिले जिसके लिए ये इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं। दिल से दुआ है इन सब की मेहनत रंग लाए। दोस्तों देखते देखते ही 3:30 बज चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों का हौसला अब भी बना हुआ है। हाँ, थकान उनके चेहरे पे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, दिन भर की थकान अब चेहरों पे दिखने लगी है इनके। कई लोग ज़मीन पर ही लेट गए हैं, कोई अपनी फ़ाइल को सर के नीचे रख कर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर रहा है, तो कोई हाथ से पंखा करके खुद को आराम दे रहा है। इतना देखकर एहसास होता है कि जब किसी सपने की कीमत बड़ी होती है ना, तो इंसान सुविधा नहीं सिर्फ उम्मीद लेकर चलता है। शायद इनके लिए ये सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि उन सालों की मेहनत का एक हिस्सा है जिसे ये आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। इस वक्त यहाँ सिर्फ भीड़ नहीं दिख रही है, हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी नज़र आ रही है। और दिल बस यही दुआ करता है, जो भी फैसला हो वो इन सब की मेहनत और भविष्य को ध्यान में रख कर ही हो। देना होगा, देना होगा, देना होगा,
जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 क्या नेम डिटेल की नेम इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। नेम, कॉन्टैक्ट और क्या बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो जुमलाबाजी बंद करो बंद करो बंद करो गलत बयानी बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो गलत बयानी बंद करो बंद करो बंद करो इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 इंकलाब 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 जिंदाबाद 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब। दोस्तों माहौल में बदलाव आ गया है, यहाँ पर अफरा तफरी मच गया है, पीछे थोड़ा भगदड़ सा हो गया है, लेकिन फिर भी हम डटे रहेंगे भाई। हम तो सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स भी बिल्कुल डटे हुए हैं, वो इधर से उधर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और खुल कर सामना कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। मुझे लगा कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की सेफ्टी और शांतिपूर्वक तरीके से भीड़ को संभालना होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि आगे ऐसा हालत कम बने और हर किसी के साथ सम्मान और संयम के साथ व्यवहार हो। इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर बस एक ही बात मेरे दिल में आई, हम शायद सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर नीयत हो तो छोटी सी छोटी मदद भी किसी के काम आ सकती है। इसी सोच के साथ हमने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान दिया। ये कोई एहसान नहीं था, बस एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है कि जिस तक भी ये योगदान पहुँचे उसके चेहरे पे एक स्माइल और थोड़ा सा थकान उसकी कम हो जाए। कभी कभी किसी के प्लेट में एक वक्त का खाना रख देना भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर हम सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मदद करें ना, तो शायद किसी मुश्किल सफ़र को थोड़ा आसान बना सकता है। और गाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग भी घर से बाहर निकलिए। अगर दिल्ली में हैं या आप आ सकते हैं दिल्ली, तो प्लीज़ जाइए जंतर मंतर, और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स को और अपना योगदान दीजिए।
दोस्तों जंतर मंतर से निकलने के बाद हम बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचते हैं। यहाँ आते ही माहौल बिल्कुल अलग ही महसूस होता है। कई स्टूडेंट्स यहाँ सो रहे थे, कुछ ज़मीन पर सो रहे हैं, कुछ लंगर खा रहे हैं और कुछ बस सुकून के 2 पल ढूंढ रहे हैं। पूरी रात की थकान उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। ऐसे वक्त में बंगला साहिब ने बहुत से लोगों को बैठने और आराम करने और लंगर का सहारा दिया है। ये देखकर दिल से एक ही बात निकलती है, जब इंसान मुश्किल में होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी का साथ मिल जाना। दिल से सलाम है बंगला साहिब की सेवा को, जहाँ बिना किसी भेदभाव के हर आने वाले का स्वागत किया जाता है। यही इंसानियत है और शायद इसी वजह से लाखों लोग इस जगह से इतना लगाव महसूस करते हैं। दिन भर के भाग दौड़ के बाद इन्हें कुछ ऐसी जगह चाहिए थी जहां ये कुछ पल चैन से सुकून से सो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।